रहमत का अरमान, शान रामज़ा। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर बात करने वाले हैं। ये सफर है गुनाहों के बोझ से सच्ची तौबा के सुकून तक का, खास तौर पर उस दिल के लिए जो पलटना तो चाहता है लेकिन शर्मिंदगी उसे आगे बढ़ने नहीं देती। या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इन गुनाहों का बोझ लेकर तेरे सामने कैसी खड़ा हूं? ये वो आवाज है जो न जाने कितने ही दिलों में गूंजती है। एक ऐसी गहरी शर्मिंदगी का एहसास जो इंसान को अपने रब से दूर, बहुत दूर महसूस करवाता है। आज हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आम ख्याल ये है कि गुनाहों का बोझ महसूस करना शायद गुमराही की निशानी है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल उलट है। ये जो एहसास निदामत है ना, यही तो तौबा की पहली किरण है, वापसी के सफर का बिल्कुल पहला कदम। यूं समझें कि गुनाह पैरों की जंजीरों की तरह होते हैं, लेकिन उनका असली बोझ वो दिल पर महसूस होता है। कभी कभी ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि सजदे में झुकी पेशानी भी दिल को हल्का नहीं कर पाती। एक अजीब सी दूरी, एक शर्मिंदगी का एहसास हर वक्त इंसान को घेरे रखता है। लेकिन इस गहरी मायूसी के अंधेरे से उम्मीद का एक रास्ता भी निकलता है। ये रास्ता सीधा अल्लाह के इस वादे की तरफ जाता है जिसमें रहमत की कोई हद ही नहीं। आइए देखते हैं कि ये रहमत कितनी वसी है। अब जरा इस पे गौर कीजिए। जब हम अपने गुनाहों को अल्लाह की रहमत के सामने रखते हैं तो सारा मंजर ही बदल जाता है। चाहे वो छोटे मोटे गुनाह हों या बड़े से बड़े गुनाह, कोई गुनाह उसकी रहमत की वसत से बड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि वो गुनाह जो छुप कर किए गए हों, वो सत्तार है, उन पर पर्दा डालता है। और वो गलतियां जो बार बार हो जाती हैं, वो माफ़ करने से कभी नहीं थकता, भले ही बंदा मांगते मांगते थक जाए। और फिर कुरान का ये हतमी, बिल्कुल वाज़े और अटल वादा कि अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं। ये एक ऐसी बुनियाद है जो हर टूटे हुए दिल को सहारा देती है। अल्लाह की रहमत की लुगत में बहुत देर हो गई या अब वापसी मुमकिन नहीं जैसे अल्फाज हैं ही नहीं। इसका दरवाज़ा हमेशा हर हाल में खुला है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर दरवाज़ा खुला है तो फिर उसे खोला कैसे जाए? और जवाब हैरान कौन हद तक सादा है। इस बेइंतहा रहमत तक पहुंचने के लिए किसी लंबे चौड़े अमल या पेचीदा फलसफे की जरूरत नहीं है। कबूलियत की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है एक सच्चा दिल। तो ये सच्चा दिल आखिर होता क्या है? देखें, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है। ये वो पुकार है जो सीधी रूह से निकलती है, सारे दिखावे और बनावट के पर्दे फाड़कर। ये उस हकीकत को दिल से मान लेना है कि भागने के लिए, पनाह लेने के लिए अल्लाह के सिवा कोई ठिकाना है ही नहीं। और जब यह सच्चाई दिल में उतरती है ना, तो ये खुद ही निदामत और मग़फ़िरत के बीच का पुल बन जाती है। इस बात को समझने के लिए एक तड़पते दिल की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी। एक रात जब तन्हाई और गुनाहों का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो अपने रब के सामने गिर गया। वो बस रोता रहा और तड़प तड़प कर एक ही सवाल करता रहा, या अल्लाह, अगर तूने भी मुझे माफ़ ना किया तो मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊँगा? उसकी पुकार में लंबे चौड़े अल्फाज नहीं थे, बस बेबसी थी और खालिस सच्चाई थी। और बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। उस रात उसकी सच्ची तौबा ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफ़ी का ताल्लुक लफ्ज़ों की गिनती से नहीं, बल्कि दिल के खुलूस से है। अच्छा, तो अब बात आती है अमली इक़दामात की। इस निदामत के एहसास को एक ठोस अमल में कैसे बदला जाए, इसके लिए बहुत वाज़े और आसान रास्ते हैं। तो देखें, वापसी का ये पूरा सफ़र सिर्फ 3 सच्चे कदमों पर मुश्तमिल है। पहला कदम है एतराफ़, हिम्मत करके ये मान लेना कि हाँ, मैं रास्ते से भटक गया था। दूसरा कदम है निदामत, दिल में वो पछतावा महसूस करना जो रूह को धो देता है। कहते हैं कि निदामत के आंसुओं में जहन्नुम की आग बुझाने की ताकत होती है। और तीसरा और आखिरी कदम है पुकार। जब सारे बहाने ख़त्म हो जाएं तो बस खाली हाथ उठाकर दिल की गहराइयों से कहना, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ। और जब ये कदम उठा लिए जाएं तो फिर रहमत के साये में कबूलियत और सुकून के लिए दुआ का मरहला आता है जो इस सफ़र को मुकम्मल करता है। ऐ हम सबके मेहरबान रब, जो भी तेरा बंदा इस वक्त बोझल दिल लिए हाजिर है, उसके दिल का बोझ अपनी रहमत से हल्का फरमा दे। उसके तमाम गुनाहों पर अपनी मग़फ़िरत की चादर डाल दे और इसे अपनी सच्ची मोहब्बत और हमेशा की कुर्बत नसीब फरमा। और आखिर में ये सवाल हम सब के सोचने के लिए कि अगर रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है
تو پھر وہ کون سی زنجیر ہے جو ہمیں پیچھے روکے ہوئے ہے؟